और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले हफ्ते से प्रचार चल रहा है दृष्टांतों के ऊपर और बीजों के ऊपर, खमीर के ऊपर, राई के दाने के ऊपर, और आगे भी जो दृष्टांत रह गए हैं, धीरे धीरे हम उन दृष्टांतों के बारे में वचन में से, बाइबल में से पढ़ेंगे, जानेंगे कि खुदा हमसे इन दृष्टांतों के द्वारा क्या बात करना चाहता है। और हम वचन में से निकालेंगे संत मत्ती की अंजील 13 अध्याय और उसकी 33 आयत को पढ़ेंगे और उसके बाद 44 आयत को भी पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे संत मत्ती के अंजील 13 अध्याय उसकी 33। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे 44 आयत को। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिर को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू तेरे वचन के द्वारा तेरे लोगों की अगुवाई कर प्रभु। और प्यारे खुदाओं जी, आज का वचन तेरे लोगों के लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आए प्रभु। और पिता होने पाए कि जब जे तेरे वचन को सुने तो उस वचन को ग्रहण करें, अपने हृदय में रखें और सचमुच 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता, और तेरे नाम को महिमा देने वाले बन जाए प्रभु। और मेरे स्वर्गीय पिता, मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि सभा के चारों तरफ तेरे स्वर्ग दूतों का बाड़ा लगा प्रभु, और शैतान की सारी चालाकियों को, शैतान की सारी हरकतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट कर मेरे पिता। तू दया कर, कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। इस प्रार्थना को सुन कबूल कर, प्रार्थना मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। प्रभु आप सभी को फिर से बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले इतवार से हम संत मत्ती के अंजील 13 अध्याय और उसके जो 7 दृष्टांत हैं उनके ऊपर हम प्रचार कर रहे हैं, उनके बारे में हम भेदों को जान रहे हैं। और हमने ये भी जाना कि हर एक कलीसियाई काल उसका एक दूत हुआ, और हर एक दृष्टांत, ये संत मत्ती में जो 7 दृष्टांत दिए हैं, ये 7 ही क्यों हैं? हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती की अंजील में ये जो 7 दृष्टांत दिए हैं, पहला दृष्टांत हमने क्या पढ़ा था? सभी बोलेंगे, सभी बोलेंगे, बीज बोने वाला। पहला दृष्टांत जो था वो था बीज बोने वाले का दृष्टांत। और दूसरा कौन सा था? राई के दाना, जंगली बीज का, जंगली बूटी और गेहूं के बारे में ये था। और तीसरा पिछले हफ्ते हमने सुना था, ये था राई के दाने का दृष्टांत। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं छिपे हुए खजाने का दृष्टांत, और ये 5वां दृष्टांत है। हालेलुया। और पिछले इतवार को खमीर के ऊपर बात हो रही थी, और हम सभी ने जाना कि खमीर क्या है। खमीर एक शिक्षा है। खमीर वो चीज है जो असली चीज को ढक देती है। खमीर वो चीज है जो सच्चाई को छिपा देती है। खमीर वो चीज है जब आपके अंदर ये थोड़ा सा भी आ जाएगा तो पूरे गूंदे हुए आटे को क्या कर देगा? खमीरा कर देगा, खमीरा कर देगा। हालेलुया। और इंग्लिश में से शायद फंगस कहते हैं। और फंगस आप जानते हैं कि थोड़ी सी अगर एलर्जी होती है, धीरे 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 वो बढ़ती जाती है, और जब तक पूरा पकड़ ना ले तब तक वो बंद नहीं होती है। तो इसीलिए ये जो खमीर है ये सबसे खतरनाक वस्तु समझी गई है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को, अपने प्रेरितों को इसी खमीर से चौकस रहने के लिए कहा था। और ये खमीर आता कहां से है?
ये गलत शिक्षा के द्वारा आता है, ये गलत विश्वास के द्वारा आता है। हालेलुया। और अगर हम बात करें प्रार्थना की, हालेलुया, तो कितने हैं जो अपने घर में बैठकर प्रार्थना करते हैं? कितने हैं जो प्रार्थना करते हैं? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना के भी कुछ रूल होते हैं, प्रार्थना की भी कुछ परिस्थितियां होती हैं, प्रार्थना के भी कुछ हालात होते हैं। हालेलुया। प्रार्थना तो हम सभी करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक घृणित प्रार्थना भी होती है, आमीन, एक दुष्ट प्रार्थना भी होती है, आमीन, आमीन, जो वचन के खिलाफ होती है। और खुदा जो जिंदा खुदा है, वो कभी भी उस प्रार्थना को सुनता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुनता है, लेकिन एक घृणित प्रार्थना होती है। और ये घृणित प्रार्थना कैसे हो जाती है, किस प्रकार से हो जाती है, कौन इसे घृणित करता है? और नबी कहता है, बाइबल कहती है कि आपकी जब प्रार्थना घृणित होती है, कोई जवाब नहीं आता है, उसका कोई उत्तर नहीं आता है, इसका मतलब कि हो सकता है उस प्रार्थना में कोई ना कोई खमीर जरूर मिला हुआ है। हालेलुया। बहुत बार क्या होता है कि हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। हालेलुया। तो हम इसे देखते हैं कि एक प्रार्थना, घृणित प्रार्थना जो है, ये नीति वचन में पाई जाती है। जब हमें, और नीति वचन आप जानते से किसने लिखा था? राजा सुलेमान ने लिखा था। हालेलुया। और लिखा है कि जो बुद्धिमान है, जब इस नीति वचन को पढ़ता है, तो लिखा कि वो और भी बुद्धिमान हो जाता है, उसे और भी शिक्षा मिलती है। हालेलुया। और एक घृणित प्रार्थना कैसे होती है? नीति वचन 28 उसकी 9 आयतों पढ़ेंगे, इसको थोड़ा निकाल के पढ़िए। नीति वचन 28 उसकी 9। हाँ जी। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है। अब ध्यान से सुनिए कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से क्या कर लेता है? मोड़ लेता है। मोड़ लेता है। अब व्यवस्था क्या है? व्यवस्था खुदा का कलाम, ये खुदा का वचन है। और जो कोई भी व्यक्ति इस वचन को सुनने से अपने कान मोड़ लेता है, बंद कर लेता है, तो बाइबल कहती है उसकी प्रार्थना भी घृणित होती है। ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना भी घिनौनी होती है। हालेलुया। वो प्रार्थना खुदा नहीं सुनता है। इसीलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा है कि किसके ऊपर ध्यान देना है? वचन के ऊपर, वचन के ऊपर ध्यान देना है, कलाम के ऊपर ध्यान देना है। वचन कहाँ होना चाहिए? वचन आपके अंदर होना चाहिए, वचन आपके मन में होना चाहिए। और जैसा कि रोमियो की पुस्तक में हमने पढ़ा था कि वचन कहाँ होना चाहिए, वचन कहाँ पर है? वचन आपके बाहर है, वचन आपके मुंह में है, और वचन आपके हृदय में है, हृदय में है। और जब वचन हृदय में है, तो जब आप बोलते हैं तो क्या निकलता है? वचन ही निकलता है, वचन ही निकलता है, परमेश्वर का कलाम ही निकलता है। और लिखा कि भला मनुष्य अपने भले मन के भंडार में से भली बातों को ही बाहर निकालता है। और बुरा मनुष्य क्या करता है? बुरी बातें, बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के भंडार में से बुरी बातों को ही बाहर निकालता है। तो इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने प्रेरितों को यह भी कहा कि किससे चौकस रहना है? खमीर से, सदूकियों और फरीसियों के खमीर से चौकस रहना है। ये खमीर आपको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। ये खमीर आपको नाश कर देगा। ये खमीर आपको मौत के रास्ते पर ले जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने होशियार रहने के लिए कहा है। आज जगत में बहुत सारा खमीर फैल रहा है, बहुत सारी शिक्षाएं आ चुकी हैं, और संत पौलुस ने भी कहा है कि तुम उन रंग बिरंगी शिक्षाओं के जाल में कभी भी मत फंसना, उन रंग बिरंगी पत्रियों को कभी मत पढ़ना। आप जानते हैं कि रंग बिरंगी पत्रियां कौन सी हैं? कौन है ये पत्रियां? ये आज के झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि हम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हैं। लोग हमें पढ़ते हैं, लोग आपके जीवन को पढ़ते हैं, लोग आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। जिस दिन आपने कह दिया कि मैं चर्च में जाता हूं, जिस दिन आपने कह दिया मैं मसीह हूं,
मैं मसीह को मानता हूं, उसी दिन लोग आपकी बातों को पकड़ना शुरू कर देंगे। आमीन। वो आपके जीवन को पढ़ना शुरू कर देंगे कि सचमुच में ये मसीह बना है या नहीं बना है। और वो बाइबल कहती है कि हम अगर खुदा की जीवित पत्रियां हैं तो लोग हमारे जीवन को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए संत पौलुस ने भी कहा है कि जो प्रचार मैंने कर दिया, जो पत्रियां मैंने तुम्हें लिख दी, अगर कोई स्वर्ग से दूत भी आकर कोई और पत्री तुम्हें अगर पढ़ाए या सिखाए तो वो श्रापित हो। हालेलुया। और ये बात संत पौलुस ने 2 बार कही है कि अगर जो कुछ भी मैंने प्रचार किया है, जो मैंने तुम्हें बताया है, जो मैंने सिखाया है, जो पत्रियां तुम्हें लिख कर दी हैं, अगर स्वर्ग से कोई दूत भी आ जाए और कहे नहीं ये मैं एक और बात आपको सिखाता हूं, तो वो व्यक्ति श्रापित होगा। और यही वो रंग बिरंगी पत्रियां हैं, यही वो रंग बिरंगी शिक्षा है जो आज फेसबुक पर दिखाई देती है, मोबाइल पर दिखाई देती है। आप एक स्विच दबाइए, इंस्टाग्राम को दबाइए, आप यूट्यूब पर देखिए, आपको बहुत सारी शिक्षाएं मिल जाएंगी। जैसा कि पिछली बार में मैं बता रहा था कि अगर आप ये दृष्टांतों के ऊपर बाइबल में उसमें आप ढूंढेंगे यूट्यूब पर, तो आपको ये 7 दृष्टांतों के ऊपर बहुत सारी रंग बिरंगी पत्रियां मिल जाएंगी, लेकिन कोई भी पत्री पौलुस की पत्री से मेल नहीं खाएगी। कोई भी पत्री नबी के प्रकाशन से मेल नहीं खाएगी जब तक उसने उस प्रकाशन को, उस वचन को ग्रहण ना किया हो। आपको बहुत सारे अच्छे प्रचार सुनाई देंगे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनाई देंगी, लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि तुम भरमाए मत जाना। हालेलुया। इसका मतलब कोई व्यक्ति भरमाया जा सकता है। इसीलिए यीशु मसीह बार बार कहता है सदूकियों के, फरीसियों के खमीर से क्या रहना है, सावधान रहना है, चौकस रहना है। अब हम अंत के समय में रह रहे हैं। हालेलुया। अब समय बहुत ही थोड़ा रह गया है। अब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नजदीक है। तो पतरस की पत्री में लिखा है, वहां लिखा है कि अगर पृथ्वी अपनी इन सारी वस्तुओं के समेत जो उसके बीच में है जल बढ़ जाएगी और जितने भी तत्व हैं ये गर्म होकर पिघल जाएंगे। जब सारी वस्तुएं इस प्रकार से नाश होने जा रही हैं, तो तुम्हें अपने चाल चलन में किस प्रकार का होना चाहिए। हालेलुया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक मसीही विश्वासी का करैक्टर। ये करैक्टर, आपका चरित्र, यही आपको रैप्चर में लेकर जाएगा। आपका घर आपके लिए सुरक्षित नहीं है, आपकी कोई भी तलवार आपके लिए सुरक्षित नहीं है, ये आपको बचा नहीं सकेगी। आपको बचाने वाला एक ही चीज है, वो यीशु मसीह के मुंह के निकले शब्द है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए पिछली बार जो हम पढ़ रहे थे कि ये जो औरत है ये किसको बयान कर रही है? ये कलीसिया को बयान कर रही है। और कौन सी कलीसिया अपनी घृणित शिक्षा को उसने लोगों के बीच में क्या कर दिया है? बांट दिया है। हालेलुया। और लिखा है प्रकाशित वाक्य, पिछली बार पढ़ा था हमने 17 और उसकी 4 उसकी 5 में, और ये वो औरत है, ये एक बड़ी वेश्या है, पृथ्वी की सब घृणित वस्तुओं की माँ है ये। हालेलुया। पृथ्वी की सब घृणित वस्तुओं की ये माँ है और इसकी शाखाएं सारे संसार में, सारे जगत में फैल चुकी हैं। और नबी ने कहा कि हमें इसकी शिक्षा से क्या रहना है? सावधान रहना है, दूर रहना है। हालेलुया। और नबी कहता है, यूहन्ना ने कई साल पहले इस औरत का दर्शन देखा कि ये संतों के लहू से मस्त हो रखी है। और कितने मसीही लोगों को मार दिया गया था? 68 लाख, 68 लाख लोगों को मार दिया गया था। किस लिए? कि जो इसकी शिक्षा के साथ सहमत नहीं हुए थे।
हालेलुया। हालेलुया। और इसकी जो खमीर रूपी शिक्षा थी वो क्या थी कि तीन खुदा, इसने परमेश्वर को तीन खुदा में बांट दिया। इसने पिता में, पुत्र में और पवित्र आत्मा, तीन उपाधियों में परमेश्वर को ठहरा दिया। ये एक खमीर था। हालेलुया। और नबी कहता है सन 325 में इस औरत ने एक परमेश्वर को तीन में तब्दील कर दिया। और तसलीस क्या थी, शिक्षा क्या थी, और अकीदे, बपतिस्मा जो था ये तीन पदों में कर दिया गया। जैसा कि संत मत्ती की अंजील 28 उसकी 19 आयत में क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को हुक्म दिया कि तुम सारे जगत में जाओ और लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और ये आज्ञा किसने दी? बोलिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी। और किसे दी? अपने चेलों को आज्ञा दी कि जाओ सारे जगत में प्रचार करो और लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब चेले गए, पेंतेकुस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा 120 जनों के ऊपर उतरा। और जब पवित्र आत्मा उतरा तो प्रेरितों के पुस्तक 2 उसके 38 में उन्होंने किस नाम से बपतिस्मा दिया? संत पतरस से पूछा गया, पौलुस से पूछा गया, बाकी चेलों से पूछा गया कि हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तो उसने कहा अपने अपने पापों की माफी के लिए, क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। अब चेलों ने ऐसा क्यों कह दिया? आज्ञा तो यीशु ने दी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब चेले सच बोल रहे हैं जो यीशु मसीह ने गलत आज्ञा दी? बताइए। प्रकाशन, ये प्रकाशन की बात है, ये एक भेद की बात है। इस बात को समझना है। और हम समझ किसके द्वारा सकते हैं? हमारे समय के नबी के द्वारा, जो उसने सारे भेदों को प्रकट कर दिया। अब यीशु मसीह ने संत यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय में कहा, मेरा लहू सचमुच पीने की वस्तु है, मेरा बदन सचमुच खाने के लिए उत्तम है। तो हम क्या यीशु मसीह का लहू पी रहे हैं? हम क्या यीशु मसीह का बदन खा रहे हैं? तो चेलों से पूछा गया, तो उन चेलों ने, जो 66 चेले थे, वापस मुड़ गए। 70 चेले वो वापस मुड़ गए। उनसे पूछा गया कि तुम यीशु मसीह का बदन खाओगे, तुम यीशु मसीह का लहू पियोगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हम कोई नरभक्षी हैं, हम कोई जंगली हैं जो हम इसका मांस खाएं? और ये कौन सी बात थी? ये प्रकाशन की बात थी, ये एक भेद की बात थी। लेकिन ये भेद किसके ऊपर प्रकट हुआ? चेलों के ऊपर, उसकी दुल्हन के ऊपर। और यीशु मसीह का बदन क्या है? यीशु मसीह का बदन उसका वचन है। यीशु मसीह का बदन उसका लहू है। आज हम वचन को लेते हैं तो ये सारा वचन हमारे हृदय में, हमारे मन में जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए ये बपतिस्मे की जो एक खमीर था, इन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में बैप्टिज्म था, उसे किसमें? खमीर में बदल दिया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम की उपाधियों में उन्होंने खुदा को तीन तसलीस में बांट दिया। हालेलुया। और उन्होंने क्या किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह की मध्यस्थता को किसमें बदल डाला? मरियम की। और इस औरत ने जो अपना खमीर बांटा, उस खमीर में क्या था कि वो आप सीधा प्रभु यीशु से आगे दुआ नहीं कर सकते। इसके लिए जो मीडिएटर था वो किसको बना दिया गया? मरियम को। आप मरियम के नाम से प्रार्थना मांगेंगे। आप देखिए, कभी भी अगर आप कैथोलिक कलीसिया में जाएंगे तो वहां जो दुआ करते हैं वो प्रणाम मरियम के नाम से करते हैं। तो मरियम के नाम में उद्धार नहीं है, मरियम के नाम में मुक्ति नहीं है। मुक्ति एक ही नाम में है और वो प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम मुक्ति पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन इस औरत ने क्या किया? इसने अपनी खमीर रूपी शिक्षा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की जो मध्यस्थता थी, जो मीडिएटर था, यीशु मसीह हमारे बीच में खुदा के साथ मेल करवाने वाला, उसकी जगह पर मरियम को ला दिया।
ये खमीर था। और अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगने को मरियम और फरिश्तों और मरे हुए संतों के नाम में पापी की माफी को मसीह से हटाकर किसके ऊपर टिका दिया? पोप के ऊपर। अब जो पोप था ये उनके पापों को क्षमा करेगा, मैन ऑफ गॉड बना दिया गया उसे, हालेलुया, सन ऑफ गॉड बना दिया गया उसे कि परमेश्वर का पुत्र ये है भाई। लेकिन असल में परमेश्वर का पुत्र कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह है और वो ही परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र था। लेकिन इन्होंने इसके स्थान पर किसको बना दिया? पोप को बना दिया। मेरी बातें समझ आ रही हैं? हालेलुया, हालेलुया। और इसकी और शिक्षा क्या थी कि सेवादार विवाह नहीं कर सकता, और सूर्य देवता के दिन को मसीह के जन्मदिन में बदल दिया। ये सब क्या था? ये खमीर था, ये उसकी शिक्षा थी। और वीनस देवी को मरियम में बदल डाला, और जो जुपिटर देवता को पतरस के नाम में बदल डाला। हालेलुया, ध्यान से सुनते जाइए। बाल देवता को पोप में, मसीह की रोशनी को मोमबत्तियों में बदल डाला, रूहानी लिबास को रंग बिरंगे पटकों में बदल डाला, और बहुत सा खमीर इसने फैला दिया। हालेलुया। और इस इजबल औरत ने, हालेलुया, इस इजबल औरत ने अपने रीति रिवाजों से परमेश्वर के वचन को अखारित कर दिया, बिल्कुल उसका मूल्य जीरो कर दिया। हालेलुया। और मसीही धर्म को अपने पुराने रोम धर्म की विधियों में बदल डाला। ये इसका एक खमीर था। हालेलुया। और नबी कहता कि आप इस बात से बड़े हैरान होंगे कि इस कलीसिया का, इस औरत का जो खमीर है, ये बड़ी खास बात है। आज सारा संसार चुपचाप खाए जा रहा है इस खमीर को। आज बड़ा दिन मनाने वाले कितने देश हैं? सभी देशों में बड़ा दिन क्रिसमस मनाया जा रहा है। लेकिन कुछ चंद लोग हैं, छोटा झुंड है, जिसके ऊपर ये प्रकाशन है। आमीन। वो जानता है कि इसके पीछे क्या है? पागान का एक त्योहार छिपा हुआ है। इसके पीछे, ईस्टर के पीछे क्या है? नबी कहता है कि मिस्र में एस्तोरेत एक देवी थी, और उस देवी के नाम को बदल दिया गया। किसमें? ईस्टर में बदल दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। आप जब ईस्टर मनाते हैं तो यानी कि वो किसको मना रहे हैं? वो ईस्टर, जो ईस्टर एक थी उनकी देवी, वो उसके त्योहार को मना रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि इसे मैं नबी के संदेश में से पढ़ना चाहता हूं। कोई भाई आगे आए और वो आकर, ब्रदर जेफ आ सकते हैं या कोई भी आ सकता है। हाँ जी, पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए कि कंस्टेंटाइन राजा ने लोगों को विशेष त्योहार व उत्सव प्रदान किए। हमने पिछले दृष्टांत में पढ़ा था कि एक राजा था कंस्टेंटाइन, और इसने क्या किया था? इसने खमीर दिया था। इसने वो बातें दी थी जो वचन के खिलाफ थी। हालेलुया। अब इसकी बातों पर आप ध्यान दीजिए। हाँ जी, पढ़िए। वे पागान धर्म के पुराने ही त्योहार थे। और ये क्या थे? ये पागान धर्म के पुराने ही त्योहार थे। हाँ जी, पढ़िए। जिनके कलीसिया से नए नाम रखवा लिए गए थे, और जिनसे कलीसिया में नए नाम जो थे रखवा दिए गए थे। हाँ जी, पढ़िए। अथवा कुछ मामलों में मसीही धार्मिक कार्य कलापों को लेकर उन्हें पागान के समारोहों व उत्सवों के द्वारा बिगाड़ डाला गया। और उन्होंने क्या किया था? इन त्योहारों ने मसीह की शिक्षा को बिगाड़ डाला था। हाँ जी, पढ़िए। उसने सूर्य की उपासना लेकर उसे परमेश्वर के पुत्र की उपासना में बदल डाला था। और उस समय मिस्र में सूर्य देवता की उपासना की जाती थी, और उस दिन 21 दिसंबर के दिन बड़ा होता है। इसे कहते हैं बड़ा दिन। जिस दिन से सूर्य बड़ा हो जाता है कहते हैं दिन बड़ा हो जाता है। और इस दिन क्या होता है? बहुत सारे लोग उस दिन इकट्ठा होते थे। उस बड़े दिन में
और उन्होंने क्या किया, उस दिन वो सूर्य की उपासना करते थे। हाँ जी पढ़िए। सूर्य के उत्सव को 21 दिसंबर को मनाने की बजाय ये वे तिथि है जब सूर्य देवता का त्योहार मनाया जाता है। हाँ जी पढ़िए। उन्होंने इसे 25 दिसंबर कर दिया। और इन्होंने इस कलीसिया ने, इस औरत ने उस 21 दिसंबर को किस में बदल दिया? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर में बदल दिया। अब 25 दिसंबर को क्या किया इन्होंने उस दिन प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को ले आए, क्योंकि लोग क्या करते थे, इकट्ठा होते थे। बहुत सारे लोग जो थे इस पर्व को मनाने के लिए इकट्ठा होते थे, तो इन्होंने अपना खमीर बीच में घुसा दिया। और इन्होंने क्या किया, अरे ऐसा करते हैं, लोग तो इकट्ठा होते हैं, चलो हम ये भी काम साथ में कर लेते हैं। तो क्यों ना हम, जब लोग इकट्ठा होते हैं तो हम यहाँ पर मसीह के जन्मदिन को ठहरा दें, और इसके पीछे जो बड़ा दिन मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, उसके पीछे ये पागान का त्योहार छिपा हुआ है। अब आप इसे ध्यान से पढ़िए। हाँ जी। और इसे परमेश्वर के पुत्र का जन्म दिवस कहा। और इसे परमेश्वर के पुत्र का क्या कहा? जन्म दिवस कहा। जन्म दिवस कहा। हाँ जी पढ़िए। परंतु हम जानते हैं कि वे दिसंबर में नहीं, अपितु वे तो अप्रैल में पैदा हुआ। परंतु हम जानते हैं कि यीशु मसीह दिसंबर में पैदा नहीं हुआ। वो किस दिन पैदा हुआ? अप्रैल में। अप्रैल में। अब कईयों का ये सवाल हो जाता है, पता क्या कहते हैं, चलो अगर 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुआ तो अप्रैल में उसका जन्मदिन मना लो। यानी कि कुछ ना कुछ करना है। यीशु मसीह कभी पैदा हुआ नहीं। हाँ, संसारिक तौर पर पैदा हुआ। उसके माता पिता भी थे, जिसका नाम मरियम और यूसुफ था, लेकिन मरियम को सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। अगर वो शारीरिक होता, शरीर के द्वारा पैदा होता, और यहाँ पर मैं क्षमा चाहता हूँ कि सभी हम भाई बहन बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, और हम जानते कि एक संतान कैसे पैदा होती है, और यीशु मसीह ऐसे पैदा नहीं हुआ था। लिखा है कि पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरा, और वो परमेश्वर, वो अपनी स्वयं विद्यमान परमेश्वर, अपने आप होंद में आने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर है जो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। वो जो कहता है वही होता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसने क्या किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का ये एक उन्होंने बहाना बना दिया, चलो उस दिन पैदा नहीं हुआ तो अप्रैल महीने में बना लो भाई, कुछ ना कुछ करना है। लेकिन वो आदि से लेकर शुरू तक है, अंत से लेकर शुरुआत तक है। वही अल्फा, वही ओमेगा है, वही शुरुआत है, वही अंत है। परमेश्वर ना तो कभी मरा है और ना भी, वो हमेशा एक सा है। आमीन। इब्रानियन 13 उसकी 8 में क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो वो अगर एक सा है, हमेशा एक सा रहा है और एक सा रहेगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड है। उसके साथ हम कोई वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। आमीन। ये कर सकते हैं, हम उसे पूछ सकते हैं, प्रभु तू मनुष्य रूप में क्यों पैदा हुआ, तू ऐसे क्यों आया? इसके पीछे एक योजना थी। हर काम के पीछे खुदा की एक योजना होती है। अगर आपके जीवन में कोई दुख आता है, कोई परेशानी आती है, तो इसके पीछे भी खुदा की एक योजना होती है। अगर कोई चीज आपको देर से मिल रही है, मिल ही नहीं है, तो इसका मतलब खुदा आपके लिए द बेस्ट करने जा रहा है, वो आपके लिए बढ़िया करने के लिए जा रहा है, वो आपको सबसे उत्तम चीज देना चाहता है, इसलिए वो देर लगाता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पढ़िए आगे। जब जीवन उठकर बाहर आता है, हाँ जी, उन्होंने एस्तोरेत देवी के उत्सव को ईस्टर त्योहार में बदल डाला। और उन्होंने क्या किया, एस्तोरेत देवी के त्योहार को किस में बदल डाला? ईस्टर में बदल डाला। हाँ जी पढ़िए। जिसे मसीही लोगों को प्रभु की मृत्यु और जी उठने के उपलक्ष्य में मानना पड़ा। और ये किस लिए मनाया जाता है? ईस्टर का त्योहार है कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह शुक्रवार के दिन मरा और उसके तीसरे दिन जी उठा। ये ईस्टर का त्योहार है। हालेलुया। और इस त्योहार के पीछे अब कौन खड़ा है? शैतान ऐसे ही खुश होता है जब वो देखता मैं सीधे सीधे नहीं समझा सकता,
तो फिर वो क्या करता है, उल्टा करता है। वो आप जानते हैं कि जब बच्चे पिछले समय में या आज के समय में लगा लो, कड़वी चीज, कड़वी दवाई अगर नहीं खाते हैं, कड़वी गोली, तो उसे कैसे खिलाते हैं, है ना, रसगुल्ले में डाल देते हैं या कोई मीठी चीज टॉफी उसमें घुसा देंगे। दवाई अंदर जानी चाहिए। किस प्रकार से ये शैतान की योजना है, और शैतान की शिक्षा वो अंदर डालना चाहता था, चाहे किसी भी रीति से। वो चाहता था कि उसकी जो शिक्षा है, उसका जो खमीर है, किसी ना किसी तरीके से अंदर जाना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी बात अंदर चली गई, शैतान खुश से पता, बस ये थोड़ी सी पिन लगा दी है। मैं एक बात बताता हूं और बताता भी रहा हूं कि पति पत्नी में झगड़ा होने का कारण ऐसे ही जल्दी कैसे हो जाता है, शक की वजह से। और एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी पड़ोस में खड़ी हुई थी और उसका कोई व्यक्ति दीवार के पास खड़ा था, पत्नी दीवार पर कपड़े डाल रही थी उसके ऊपर, तो उसने, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, उसने बस उसके कान में क्या कहा, कुछ नहीं। क्या कहा, कुछ नहीं। अब उसका पति खड़ा था सामने, उसने दिखा रहे उस लड़के ने, उस व्यक्ति ने मेरी पत्नी को कुछ कहा है। तो उसने आकर पूछा, तुझे उसने क्या कहा? तो उसने कुछ नहीं कहा। नहीं, उसने जरूर कुछ बोला है। उसने कुछ नहीं बोला। अब वो सही बोल रही है ना। जब उसने कहा कुछ नहीं, तो वो भी बोल रही है कुछ नहीं बोला। लेकिन अब वो समझ नहीं रहा है, क्योंकि ये कि शक की दीवार, खमीर अंदर आ चुका है, और यही खमीर क्या करता है, फिर पत्नी के साथ मार कुटाई करता है। तू सच नहीं बता रही, तू सही नहीं बोल रही। फिर झगड़ा फिर कहां तक पहुंच जाता है, कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो ये एक छोटा सा शक, छोटी सी गलत शिक्षा, छोटी सी गलत बात आपके परिवार को क्या कर देती है, नाश कर देती है। इसीलिए हमारे कान क्या होने चाहिए, खुले रहने चाहिए। हम क्या सुनते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए आगे। वास्तव में ये पागान का ही एक त्योहार था, और नबी कहता है कि वास्तव में ये पागान का ही एक त्योहार था। हाँ जी, पढ़िए। जो एस्तोरेत के लिए था। जो किसके लिए था? एस्तोरेत देवी के लिए था। हाँ जी, पढ़िए। उन्होंने पूजा पाठ वाली वेदियां गिरजे में स्थापित करवा दी। उन्होंने पूजा पाठ वाली वेदियां गिरजे में क्या कर दी, स्थापित कर दी। हाँ जी, उन्होंने मूर्तें स्थापित करवा दी। हाँ जी, उन्होंने स्टैचू तक बना दिया। आप जानते हैं कैन ने जो वेदी बनाई थी, उसकी वेदी कैसी थी? उसकी वेदी लिखा बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। लेकिन हाबिल की वेदी कैसी थी? पत्थर था। और पत्थर जो नोकीले पत्थर थे, टूटे फूटे पत्थर थे। हो सकता कि एक चट्टानी हो, और उसने अपनी उस वेदी के ऊपर अपनी भेंट को चढ़ाया। लेकिन दोनों में से किसकी भेंट कबूल हुई? हाबिल की भेंट कबूल हुई। और हाबिल की भेंट कैसी थी? एक मेमना था, जिसे उसने एक दाखलता पकड़ी थी, उससे बांध के खींचता हुआ ला रहा था। और नबी कहता है कि वो मेमना लहूलुहान हो चुका था, और उस मेमने को उसने एक पत्थर लिया, और उस वक्त हथियार नहीं थे, चाकू नहीं थे, छुरियां नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। और उसने एक तीखा पत्थर लिया और पत्थर से उसकी गर्दन को काटने लगा। जब वो काट रहा था तो उसके भी सारे कपड़े लहू से भीग गए थे, और मेमना भी सारा लहू लुहान हो गया था, और उसकी भेंट कबूल हो गई थी। अब ऐसा क्या था, ये प्रकाशन क्या था? मेमना कौन है? मेमना प्रभु यीशु मसीह है। हाबिल किसको दर्शा रहा है? वो कलीसिया को दर्शा रहा है, वो हमें दर्शा रहा है। और यीशु मसीह का जब लहू बहाया गया, मेमने का लहू बहाया गया, तो जो लहू बहाया था वो कलीसिया ढक गई थी उससे। हालेलुया। आज हम यीशु के लहू के नीचे हैं। शैतान की कोई भी हरकत हमारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं कर सकती है, क्योंकि हम किसके नीचे हैं? लहू के नीचे। और परमेश्वर कहता है मैं क्या देखूंगा? मैं लहू देखूंगा, मैं लहू को देखूंगा। अब जो व्यक्ति, जो विश्वासी यीशु के लहू के नीचे है, परमेश्वर की जलजलाहट उसे इसीलिए समय बहुत कम रह गया है, बहुत ही कम समय रह गया है। हमें मेमने के लहू के नीचे आ जाना चाहिए। आमीन।
और मैं फेसबुक पर देख रहा था, शायद मैंने विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज ग्रुप में भी इसे पोस्ट किया था कि समय जो बिल्कुल क्या रह गया है, थोड़ा रह गया है, और दिन कैसे हैं, बुरे दिन है। दिन बुरे हैं, आमीन। दिन बुरे हैं, और इन बुरे दिनों में हमें सबसे ज्यादा वचन को ग्रहण करना है, आमीन। वचन को सुनना है, वचन को जीकर बताना है। हालेलुया, हालेलुया। तब जाकर हमारा बचाव होगा। परमेश्वर ने क्या देखना है? उसने वचन देखना है, उसने बाइबल देखनी है। जब न्याय का समय आएगा तो वहां पर उसने आपके कपड़े नहीं देखने हैं, आपकी सुंदरता नहीं देखनी है कि आप कितने सुंदर बनकर आए हैं, या आप कितने अच्छे कपड़े पहनकर आए हैं, या आपने कितना अच्छा जीवन जिया है। खुदा इन चीजों को नहीं देखेगा, वो देखेगा आपने वचन को कितना जिया। क्या आपने मेरे नाम से गवाहियां दी? क्या तुम मेरे लिए खड़े हुए? क्या मेरे वचन को आपने लोगों तक पहुंचाया? परमेश्वर इन बातों को पूछेगा। हालेलुया। इसलिए अब भी समय है, चौकन्ने हो जाइए, होशियार हो जाइए। हमें खुदा के वचन को सुनना है, मानना है, और उसके अनुसार अपना जीवन भी गुजारना है, ताकि हमारे जीवन को देखकर दूसरे प्राण भी बचे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। उन्होंने लोगों को वे दे डाला जिसे वे प्रेरितों की शिक्षा अपोस्तल क्रीड कहते हैं। और उन्होंने लोगों को क्या दे डाला? वो चीजें दे डाली जिसे क्या कहते हैं? प्रेरितों की शिक्षा। ये तो उन्होंने दिया है भाई, ये वही चीज है, लेकिन असल में ये वो सच्चाई नहीं है। इसके पीछे पागान के त्योहार छिपे हुए हैं। हालेलुया। और इन त्योहारों से खुदा को नफरत है। आमीन। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि मैं तुम्हारे पर्वों से, तुम्हारे त्योहारों से मुझे घिन आती है। हालेलुया। अब देखिए संत मत्ती की इंजील 13 उसके 44 में लिखा है, इसको थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ भाई, आप थोड़ा बैठ जाइए। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है। अब देखिए स्वर्ग का राज्य कैसे है? स्वर्ग में छिपे हुए धन के समान है। जी पढ़िए। जिसे किसी मनुष्य ने पाया और जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। और क्या कर दिया? छिपा दिया। छिपा दिया। अब नबी कहता है कि भाइयों, प्रेतों के चले जाने के बाद, रसूलों के सो जाने के बाद क्या हुआ? ये शिक्षा गुम हो गई। अब बहुत समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये जो बपतिस्मा था, प्रभु भोज की जो सभा होती शाम के समय होती है, ये सारी इन शिक्षाओं को दबा दिया गया था। हालेलुया। आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? आप इस चार्ट की तरफ देखते रहिए। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये पीछे भी लगा, इस पर ध्यान रखिए। ये सारा इसी के ऊपर निर्भर है। ये यही चीज प्रचार हो रही है। ये पिरामिड का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब चेलों के चले जाने के बाद क्या हुआ? उनकी शिक्षा को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। ये शिक्षा गुम हो गई। लेकिन क्या हुआ? अब यहाँ एक मनुष्य ने इसको ढूंढ लिया है, और ये एक मनुष्य कौन है? आप देखिए इधर, आप बोलिए, कलीसिया बोलेगी, कौन है ये मनुष्य? कौन सा दृष्टांत हमने पढ़ा है? स्वर्ग का राज्य कौन से नंबर पर है ये? 5वें नंबर। तो आप देखिए 5वें नंबर पर कौन सा दूत आ रहा है? क्या नाम आ रहा है 5वें नंबर पर? हाँ जी, लूथर, संत मार्टिन लूथर। अब ये वो व्यक्ति था जिसने क्या किया? स्वर्ग का राज्य एक छिपे हुए धन के समान है, और इसने इस धन को पा लिया। फिर से इसने क्या कर लिया? पा लिया था। और लिखा, ये डॉक्टर मार्टिन लूथर था, जो एक फिलासफर और कैथोलिक का पादरी था। किसका पादरी था? ये कैथोलिक कलीसिया का एक पास्टर था, वहां एक सेवकाई कर रहा था। हालेलुया। और लिखा, और ये सच्ची शांति की खोज के लिए अपनी वकालत को छोड़कर सच्ची शांति को ढूंढ रहा था। हालेलुया। और नबी कहता है कि इस संत मार्टिन लूथर ने जब ये उस कलीसिया में जा रहा था,
और उस चर्च की पौड़ियों को चढ़ता जा रहा था जिसके साइडों पर शीशे लगे हुए थे। और ये कांच की, आपने देखा पुराने समय में काफी टाइम पहले कांच के चर्च बने मिलते थे, कांच के शीशे के, और ये वहीं से नमूना रखा है। शीशे के चर्च, इतनी साफ सफाई कि उसको चर्च को वो पौड़ियों को चूमता हुआ चढ़ता जा रहा था। आज लोग क्या करते हैं, जब चर्च में जाते हैं तो वो क्या करता था, फिर वो उनको सीढ़ियों को चूमते हुए जाते थे। ये पवित्र है कलम। उनका विश्वास किसके ऊपर था? पौड़ियों पर, सीढ़ियों के ऊपर था, और वो उन सीढ़ियों को चूमता हुआ जा रहा था, और अचानक क्या हुआ, घायल हो गया, उसका खून निकलने लगा। और जब वो ऐसा करता जा रहा था, जब वो घायल हो गया तो एक आवाज आई, मार्टिन, मनुष्य किसके द्वारा जिंदा रहेगा? के द्वारा। मनुष्य विश्वास के द्वारा जिंदा रहेगा। और वो विश्वास क्या है? खुदा का कलाम है, खुदा का वचन है। मनुष्य सिर्फ विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। और उसने उसी वक्त क्या किया, उसने उस बात को छोड़कर वो वापिस और वचन की खोज में लगना शुरू हो गया था। हालेलुया। और लिखा, और वह आत्मा की जलन में उठा, और उसने क्या किया, 95 दोष उस कलीसिया में से ढूंढे। क्या किया? 95 दोष उसने एक तख्ती के ऊपर लिख दिए, और जाकर उसने उस जो चर्च थी कैथोलिक की, उसके चौक के सामने उसे टांग दिया कि मैंने यहाँ पर ऐसे 95 दोष देखे हैं। हालेलुया। और जिस पर 31 अक्टूबर 1517 के दिन जर्मनी के विटनबार्ग चर्च के दरवाजे पर ठोक दिया और कहा, आओ और देखो, और कहने लगा, ये है जो मैं इस कैथोलिक सिस्टम के खिलाफ बातें करता हूं, देखता हूं। उसने कितनी गलत बातें, 95, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 95 दोष देखे उसने। हालेलुया, 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 हालेलुया। और नबी कहता है ये प्रकाशन है, और लूथर को एक नया खजाना मिल गया। अब मैं जैसे पहले बता रहा था, सभी हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। कई बार क्या होता है, संदेश में, प्रचार में हम गहराई में चले जाते हैं, कई बार हमारी गहराई घर में चली जाती है, तो इसीलिए हमारी गहराई संदेश में ही रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। इधर उधर कभी नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि लूथर को एक नया खजाना मिल गया, और मारे खुशी के जो उसके पास था कैथोलिक को उसने वो वापस कर दिया, और उस खजाने को ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। और सच्चाई के उस खेत को जाकर उसने मोल ले लिया, सब कुछ अपना बेचकर उस एक चीज को ले लिया। मैं बताने जा रहा था कि जैसे कि आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर इनके बारे में अगर दृष्टांतों के बारे में देखेंगे तो वो अपनी समझ के अनुसार प्रकाशन देंगे, अपनी समझ के अनुसार आपको बातें बता देंगे। लेकिन ये पूरी सच्चाई है जो यीशु मसीह के युगों की शुरुआत के साथ साथ और वचन दर वचन आपके सामने आ रही है। ये सच्चाई है असल बाइबल की। और जो नबी का संदेश, ये पिरामिड का संदेश है, ये पूरा का पूरा हुबहू वचन के साथ मेल खाता है, बाइबल के साथ मेल खाता है। और यहाँ पर जब संत मार्टिन को वो खेत मिला कि अरे इस खेत में वो खजाना गड़ा हुआ है, वो खेत क्या था, ये वचन, ये बाइबल, और उसने इस खेत को ही क्या कर लिया, मोल ले लिया। और क्या किया, अब वह लोगों को ये खजाना दिखाता है और कहता है कि आप चर्च सिस्टम या किसी मिशन की शिक्षा में विश्वास करने के द्वारा धर्मी नहीं बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? आप किसी भी संस्थागत मिशन के द्वारा, डिनोमिनेशन के द्वारा धर्मी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की आज्ञा है और यहाँ पर खुदा की आज्ञा है, परमेश्वर का हुक्म है।
और लिखा मार्टिन कहता है कि आप उस शिक्षा में जो इस सिस्टम के द्वारा आती है उस पर विश्वास करने के द्वारा धार्मिक नहीं बन सकते, केवल प्रभु के वचन पर विश्वास करो। और उसने पोप की गुलामी के बंधनों को तोड़ दिया था। हालेलुया। और यही पर मार्टिन लूथर ने इस कलीसिया के ऊपर एक प्रहार किया था, एक चोट की थी। हालेलुया। और देखिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 13 उसकी 3। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा। और यहाँ पर संत यूहन्ना कह रहा है कि मैंने उसके सिरों में से एक सिर के ऊपर क्या देखा? भारी घाव। एक भारी घाव, भारी जख्म देखा। हाँ जी। मानो वह मरने पर है। मानो वह मरने पर, और वो जख्म ऐसा है कि अब वो मर जाएगा। हाँ जी पढ़िए। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। और फिर उसका प्राण घातक घाव क्या हो गया? अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। लेकिन ये घाव दिया किसने? ये संत मार्टिन लूथर ने ये घाव दिया था, जब उसने 95 दोष निकालकर वहां विटनबर्ग चर्च में, जर्मनी में, वहां चर्च के दरवाजे पर ठोक दिया था। और ये एक ऐसा घाव था, और इस घाव का, इस दोष पत्री का क्या असर हुआ? और नबी कहता है, और राजनीति के पक्ष के नेपोलियन ने 1798 में इस जख्म को मारा, जब उसने आकर पोप की उसको उसकी गद्दी से उतार दिया। ये एक बहुत तगड़ा जख्म था। हालेलुया। इसके बाद फ्रांस के कई बिशपों ने यह लिख दिया कि जो पोप शाही वो खत्म हो गई। उस वक्त ये सब क्या हो गया? खत्म हो गया, जब मार्टिन लूथर ने ये प्रहार किया था। हालेलुया। पर नबी कहता आज फिर इस दरिंदे के घाव को हम अच्छा हुआ देखते हैं। अब ये बातें सुनने में शायद कड़वी हो सकती हैं, लेकिन यही सच्चाई है। हालेलुया। यही क्या है? सच्चाई है। हो सकता कहते ये तो अपने खिलाफ बोल रहे हैं भाई, है ना? ऐसे होता है। लेकिन सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है। हालेलुया। और नबी कहता है कि इस युग का समय 1520 से लेकर 1750 था, और ये युग सादीस है। ये संत मार्टिन लूथर है, और ये गुम हुआ मोती धीरे धीरे माला का रूप धारण कर रहा है, जो दुल्हन के गले में डाल दिया जाना है। हालेलुया। अब देखिए, पढ़ते हम संत मत्ती के इंजील 13 अध्याय की 45 और 46 आयत पढ़ेंगे। संत मत्ती के इंजील 13 उसकी 45। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। और फिर स्वर्ग का राज्य किसके समान है? एक व्यापारी के समान। एक व्यापारी के समान है। हाँ जी। जो अच्छे मोतियों की खोज में था। और जो किसकी खोज में था? अच्छे मोतियों। अच्छे मोतियों की खोज में था। हाँ जी पढ़िए। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो, और जब उसे एक बहुमूल्य बड़ा मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला। तो उसने अपना सब कुछ जाकर बेच डाला। हाँ जी पढ़िए। और उसे मोल ले लिया। और उस मोती को क्या कर लिया? मोल ले लिया। अब जो इससे पहले वाला उसने क्या किया था? उस छिपे हुए खजाने को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया था। अब यहाँ पर ये वाला क्या कर रहा है? इसने भी अपना सब कुछ बेचकर क्या कर दिया? उस बड़े मोती को खरीदने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, और जाकर इस मोती को मोल ले लिया। हाँ जी पढ़िए। फिर स्वर्ग का राज्य। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दृष्टांत से हमें पता लगता है कि ये मनुष्य क्या है? एक व्यापारी है। क्या है? ये एक व्यापारी है, और वह जब ढूंढ रहा है और उसकी निगाह एक भारी मूल्य के हीरे पर पड़ी, और ये व्यापारी, नबी कहता है कौन है? बिना शक ये जॉन वेस्ली है। कौन है ये? जॉन वेस्ली है। और ये अपने माता पिता के बच्चों में से कितने नंबर वाला बच्चा था? 15वें नंबर वाला था ये। और लिखा है
कि ये वो अपने भाई बहनों में 15वें नंबर पर था, जिसका जन्म 15 जून 1703 को हुआ था। पुराने समय में आप जानते हैं कि परिवार कितने बड़े होते थे। एक परिवार में 20-20 सदस्य होते थे, 15-15 सदस्य होते थे, 10-10 सदस्य होते थे, लेकिन फिर भी वो परिवार संसार में कभी आबादी नहीं बढ़ी थी। और नबी ने कहा ये एक चिन्ह है, आबादी का बढ़ना भी अंत समय में एक चिन्ह है। पुराने समय में परिवार छोटे बड़े बड़े होते थे, लेकिन आबादी फिर भी देश की नहीं बड़ी थी। तो क्या होता था, लेकिन आज के समय में क्या है, एक परिवार कितने मेंबरों का बनता है? 4 मेंबर लगा लो, 3 लगा लो, या 2 ही लगा लो। लेकिन आबादी कितनी है देश की? मेरे ख्याल से अब जो आबादी शायद 1 अरब और 43 करोड़ शायद पहुंच चुकी है। हाँ, और पहले जब परिवार बड़े बड़े होते थे तो आबादी कितनी थी? ये मेरे ख्याल से 1970 की ही बात कर लो, तो जब हम होश में थोड़ा हमें पता लगा तो उस वक्त शायद 33 करोड़ के लगभग थी, 33 या 34 करोड़ के। लेकिन ये कुछ ही सालों के अंतराल में आबादी कितनी बढ़ गई? 1 अरब 43-44 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। अब परिवार छोटे छोटे हैं, लेकिन आबादी इतनी ज्यादा है। लेकिन पुराने समय में परिवार बड़े होते थे तो आबादी कम थी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है ये एक क्या है? चिन्ह। ये एक चिन्ह है, दुनिया के अंत होने का एक चिन्ह है। अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक इसको 6 में हम पढ़ सकते हैं। पुराना नियम फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, और ये क्या है? एक चिन्ह है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, यानी कि आबादी का बढ़ना, ये क्या था? एक चिन्ह था आबादी का। और जब आबादी बढ़ी तब उसके बाद नाश होता था। अब जब यहाँ आबादी बढ़ी है तो उसके बाद जल प्रलय आ गई है, और क्या हो गया है? सब नाश हो गया। अब क्या है? आबादी बढ़ चुकी है, अब नाश होना है, अब संसार का अंत होना है। लेकिन अब अंत किसके द्वारा होना है? आपके द्वारा। अब पानी के द्वारा नहीं होगा, अब आग के द्वारा संसार में नाश होना है। हालेलुया। घरों में आज कितने सिलेंडर होते हैं? अभी तो थोड़े कम हो गए, तो पहले तो 12-12 सिलेंडर रखे होते थे। और ये सब क्या है? ये बॉम्ब है। एक सिलेंडर फटता है तो पूरे घर का नुकसान हो सकता है, आस पड़ोस का भी नुकसान करे। तो जिस घर में अगर 5-10 सिलेंडर पड़े हैं तो ये क्या है? ये बॉम्ब है। पेट्रोल पंप अगर एक आग लग जाए तो वो कितने एरिया को ले लेगा? 3-4 किलोमीटर एरिया को, शायद 2-3 किलोमीटर एरिया को ले लेगा। तो आजकल पेट्रोल पंप कितनी दूरी पर है? 2-3 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप खुल चुके हैं। घरों में बिजली, आपका मोबाइल एक बॉम्ब है। आपके घर में कोई भी चीज देखिए, गाड़ी में पेट्रोल है। ये सब क्या है? नबी कहता है ये सब मनुष्य ने अपने लिए मौत का सामान तैयार कर रखा है। ये खुद मौत के ढेर पर बैठा हुआ है। जिस दिन एक चिंगारी लगी, खुदा का हुक्म हुआ, उसी दिन सब कुछ जल बल जाएगा। आमीन। कोई भी चीज नहीं बचेगी। अब आग के द्वारा, बहनें यहाँ बैठी हैं, जब रोटी बनाती हैं तो कभी गर्म तवे पर उंगली लगी होगी ना, तो सेक कितना लगता है, दर्द कितनी होती है। तो यहाँ पर जब आग नहीं करना है, साथ देना है, तो आप देखिए वो कितनी भयानक होगी, वो स्थिति कितनी भयानक होगी। और ये तो मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूं, लेकिन जो खुदा के वचन से दूर है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, उनके लिए नरक की आग बाकी है। और वो आग उन्हें साड़ेगी नहीं, सिर्फ उन्हें जलन पैदा करे, बताएगी मैं आग हूं।
और वहां सड़के, जिस प्रकार से आपने देखा मूसा, उसे जब उस झाड़ी को देखा, झाड़ी में आग लगी तो थी, लेकिन झाड़ी मौसम नहीं हो रही थी। और ये एक नरक की आग है। यहां पर क्या होगा? आप सड़ेंगे नहीं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो वचन के बाहर हैं, जो वचन को नहीं मानते, उनकी बात कर रहा हूं। उन लोगों का क्या हाल होगा? नरक की आग। और हम जब देखते हैं संत लूका की इंजील में, वहां पर 2 व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। थोड़ा इसको मैं कहता हूं पढ़ ही लीजिए। संत लूका की इंजील 19 आप निकालिए। धनी, जहां धनी और लाजर के बारे में है। संत लूका 16 की 19। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। अब एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास के साथ और धूमधाम के साथ रहता था। सब कुछ था इसके पास। क्या था? सब कुछ था। सही बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। अब इस धनवान के पास सब कुछ था, लेकिन इसके पास स्वर्ग नहीं था। इसके पास शांति नहीं थी, तसल्ली नहीं था, विश्वास नहीं था, खुदा का वचन नहीं था, बाकी सब कुछ था। अब पढ़िए इसको आगे। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और यहीं पर दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? लाजर था। और लिखा है कि इसके सारे शरीर के ऊपर घाव थे, जख्म थे, और मक्खियां बैठती थी, कुत्ते आकर इसके घाव को चाटते थे। हालेलुया। और जब ये दोनों मर गए और लाजर मरा तो स्वर्गदूत आए और उसे लेकर कहां ले गए? अब्राहम की गोद में ले जाकर बैठा दिया। और जब धनी व्यक्ति मरा तो इसे भी ले जाकर कहां रख दिया? इसे नरक की आग में डाल दिया गया। अब जब ये नरक की आग में है तो यहाँ पर इसके साथ कैसे बीत रही है? अब मैं आप बात बताना चाहता हूँ। इसको पढ़िए 25 आयत में, 24 में, 23 में। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। अब अधोलोक किसे बयान कर रहा है? अधोलोक नरक को बयान कर रहा है। ये वो झील है जिसमें आग ही आग जलती रहती है। और इसने अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। आज पढ़िए। और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और दूर से अब्राहम की गोद में किसको देखा? लाजर को देखा। हाँ जी पढ़िए। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि मैं अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। पानी में भिगोकर मेरी जीभ को क्या करे? ठंडी करे। अब वहां पर सिर्फ ये एक उंगली का पोर, एक थोड़ा सा, एक बूंद के लिए तरस रहा है, पानी की एक बूंद के लिए। लेकिन पड़ा हुआ कहाँ है? नरक की आग में पड़ा हुआ है, जल रहा है। और वो आग ऐसी है कि ये मर नहीं रहा, सड़ नहीं रहा है, लेकिन इसे दर्द ही दर्द हो रहा है। हालेलुया। और ये आग ऐसी है कि एक पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। और अब्राहम से कह रहा है कि इस लाजर को भेज जो मेरी डेवड़ी पे पड़ा रहता था, कि एक पानी की बूंद ही आकर मेरी जीभ पे रख दे, कि मुझे एक इतनी तसल्ली आ जाए। कभी आप गर्मियों में, भरी गर्मी में प्यास लगी है? उस प्यास को कभी महसूस किया है? तो आप सोचिए, अगर पृथ्वी की प्यास हमें इतना व्याकुल कर सकती है, तो ये नरक की प्यास वहां में कैसे हाथों में रख सकती है? हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। क्योंकि मैं इस ज्वाला में क्या कर रहा हूँ? तड़प रहा से तड़पना ही है और कुछ नहीं है। एक पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ता है। ये वो नरक की आग है। तो इसीलिए नबी कहता है कि हमें अगर बचना है
तो हमें पवित्र आत्मा की आग को पाना है, पवित्र आत्मा की आग का बैप्टिज्म लेना है। जब तक आप पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा नहीं लेते हैं, आपका बचाव नहीं हो सकता है। आप जानते हैं यूहन्ना ने जब कहा बपतिस्मे की बात आई, तो उसने कहा कि मेरे बाद वो आ रहा है जो तुम्हें आग का, पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वो उसने बात क्यों कही? क्योंकि वो जानता था कि ये पवित्र आत्मा की आग इस संसारिक आग से ही ने बचाएगी। हालेलुया। पीते के उसके दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा की आग उतरी 120 जनों के ऊपर, तो उनको क्या भस्म किया? क्यों नहीं भस्म हुए? पवित्र आत्मा की आग थी। लेकिन सदोम और अमोरा की तरफ देखिए, जब आकाश से आग आई तो उस सारे ही अमोरा देश को, सदोम को क्या कर दिया? उसने नाश कर दिया था, भस्म कर दिया था। ये वो आग है जो सब कुछ भस्म कर देगी। आकाश से भी आग आएगी, जमीन के नीचे से भी आग आएगी, और जब ऊपर से आग नीचे से आग, तब मनुष्य का बचाव कहां से होगा? पवित्र आत्मा। आमीन। ये पवित्र आत्मा की आग है जो हमें ऊपर लेकर जाएगी। लेकिन एक मसीह विश्वासी के लिए खुशखबरी है, उसके लिए ये एक बड़ी ही खुशी वाली बात है कि उनके लिए पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा है। आमीन। आप इस बपतिस्मे को पालेंगे तो आप कभी भी उस नरक की आग में नहीं जाएंगे। आमीन। जो शैतान और उसके दूतों के लिए रखी गई है। हालेलुया। खमीर की बात हो रही है। आप देखिए, मैं भाई से बात कर रहा था, आज खमीर कैसे आ रहा है, रंग बिरंगी शिक्षाएं कैसे आ रही हैं, किस प्रकार से आती हैं, कहां से आती हैं? ये लोगों के बीच में से ही आती हैं। हालेलुया। अगर शैतान सीधा आकर आपको कोई गलत बात सिखाए तो आप सीखेंगे? मान लीजिए लंबे लंबे सींग है, उसके दांत निकले हुए हैं और उसने बड़ा भयानक रूप रखा है, तो वो आपको बोले आओ भाई मुझे प्रणाम करो, मेरे आगे झुको, मैं स्वर्गदूत हूं, तो आप झुकेंगे उसके आगे? क्यों नहीं झुकेंगे? क्योंकि आपको दिखाई दे रहा भाई ये शैतान है भाई, है ना। लेकिन अब शैतान क्या करता है? वो अपनी चालाकियां, उसके पास बहुत सारा ऐसा खमीर है, बहुत सारी ऐसी गोलियां जो मीठी मीठी गोलियां जो ऐसे खिला देता है, और वो क्या करता है? वो सोचा कि ये ऐसे नहीं मानेंगे भाई, इस रूप में ग्रहण, वो फिर क्या करता है? बाइबल लेता है। आमीन। वो एक अच्छे कपड़े पहनता है, और अच्छे कपड़े पहनकर क्या करता है? ठग 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 दरवाजा खटखटाता है। बहन जी जैम सीधी, जैसे ही कान में आवाज पड़ी जैम सी की, लगता कोई पास्टर आया नहीं। बहन बाहर आएगी भागकर, दरवाजा खोले, जैम सी की पास्टर जी, जैम सी की, आइए आइए अंदर आइए। अब शैतान अंदर से खुश, प्रसन्न, जब मैंने वो रूप रखा था तो ये बाहर से भेज रहे, चल हम नहीं जानते तुझे। और अब देखो एक क्या पकड़ लिया? सिर्फ बाइबल पकड़ी है। शैतान को पता है कि ये ऐसे भरमाए नहीं जाएंगे, इनको भरमाने का एक तरीका है, वो भी एक खुदा के दास का रूप धारण करेगा और गलत शिक्षा लेकर आएगा। अरे नहीं नहीं, आप प्रभु भोज कभी भी मना सकते हैं, आप बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ले सकते हैं, आप झंडे के नीचे ले सकते हैं, आप मोमबत्ती के द्वारा ले सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ नहीं होता है। प्रभु एक ही है, वो आपको ग्रहण कर लेगा। बस सच्चाई क्या कहती है? नहीं नहीं, सदूकियों के, फरीसियों के खमीर से सावधान, चौकस रहना है, होशियार रहना है। जब ये आकर अपनी मीठी मीठी बातें करे तो चौकस रहना है ना। वो गीत ही गाते हैं, मेरे ख्याल से मुझे अब याद नहीं आ रहा है, कि शैतान की मीठी मीठी बातों से चौकस रहना है। और मीठी बातें क्या है? उसकी शिक्षा है। वो आएगा, आपको भरमाएगा और अपनी गलत शिक्षा आपके अंदर डाल जाएगा, और फिर वही शिक्षा आपको नरक की ओर ले जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का,
यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और उसने कहा है संत मत्ती की अंजील 13 में, धन्य हो तुम, धन्य है तुम्हारी आंखें, धन्य है तुम्हारे कान कि जो सुनते हैं, धन्य है तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, धन्य हो तुम जो वचन को परखते हो, इसीलिए आप धन्य हो। तो तब यीशु मसीह कहता है होशियार रहना है, चौकन्ने रहना है। शैतान आएगा, फरमाएगा, लेकिन उसके पीछे लगना नहीं। एक कार्टून आती थी, चिड़िया, उसको बताया गया था कि शिकारी आएगा, जाल में फंसना नहीं, है ना। शिकारी आएगा, जाल में फंसना, लेकिन चिड़िया क्या करती है, वो जाती हैं, शिकारी ने जाल फेंक दिया होता है। अब वो उनको सिर्फ बात ही सुनाई गई थी, यही बात बोलती रहना आपने। तो चिड़िया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, वो एक दूसरे को बोलते रहे। लेकिन जब शिकारी आया, जाल बिछा से दाना डाला, तो भूख तो लगी हुई थी, तो जब दाना देखा तो जाकर बैठ गई। अब उन्हें पता नहीं चला हम कब जाल में फंस चुकी हैं। तो किसके द्वारा फंसी? लालच के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, धोखे के द्वारा। शैतान आएगा, धोखे के द्वारा अपनी शिक्षा को कर डालेगा। लेकिन चौकन्ने रहना है, चौकस रहना है, ध्यान से सुनना कोई तुम्हें क्या बात कह रहा है। बच्चे, माता पिता अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं क्या कहते हैं, बेटा बाहर से अगर कोई टॉफी दे मत लेना। ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं ऐसा? कि कहीं बच्चों को वो बेहोश करके, है ना, ले ना जाए, उठा ना ले जाए। क्यों ऐसा कहते हैं? बेटा किसी से खाना नहीं खाना, बाहर से कोई चीज नहीं खानी है, ये नहीं करना है। इसी प्रकार से खुदा का एक दास है, वो हमेशा इस वचन के द्वारा आपको चौकन्ने करता है। तो इसलिए आपने चौकन्ने रहना है। और प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। और मैं अपने सभी भाई बहनों को कहना चाहता हूं, 2 तारीख को उस दिन का दिन है, आप इसे बंद कर लीजिए।